मित्रों, छोटा सा बस एक उपाय बारम राहु के कहर से लेगा बचाए। घर बैठे ये काम है करना, राहु झुकता जाएगा। दिन का चैन रात की नींद, बालक चैन की बंशी बजाएगा। जी हाँ मित्रों, चैन की बंशी हर कोई बजाना चाहता है, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। ग्रह गोचर में स्थितियां बदलती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं मित्रों मेष राशि के प्यारे प्यारे जातकों की। एरीज शाइन वाले लोग पिछले काफी समय से परेशानियों के दौर में चल रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, तब थोड़ा सा धन कमा पा रहे हैं। व्यर्थ में पैसा बहुत जा रहा है। घर में कोई न कोई बीमार होकर उसकी बीमारी पर पैसा खर्च हो रहा है। ऋण लेने की भी नौबत है। मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी से भी दो चार हो रहे हैं। घर में चैन की बंशी फिर कैसे बजे? मित्रों, इस सब का कारण है 12वें भाव में बैठा राहु मेष राशि के। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में राहु मीन राशि में को बैठे हैं। खर्चे के भाव में बैठे हैं, व्यय के भाव में बैठे हैं, मानसिक परेशानियां दे रहे हैं। लगातार मेष राशि के जातकों पर को प्रहार कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। ये तो पिछले काफी समय से बैठे हैं मित्रों, और संवत 2081 जब तक रहेगा तब तक बैठे रहेंगे। स्थिति विकट अब और होने वाली है 16 सितंबर से। मित्रों, मीठी बात सब बोलते हैं, मन को रखने वाली बात सब बोलते हैं, लेकिन कड़वी दवाई जो होती है मित्रों, असर उसका बहुत अच्छा होता है। जैसे पहले के समय में जो अध्यापक होते थे वो अपने छात्रों को दंडित किया करते थे जब कोई वो गलती करते थे। आज इसके विपरीत अवस्था है। आज यदि बालकों को कोई कुछ कह दे स्कूल में तो पेरेंट्स स्कूल में को पहुंच जाते हैं। तो कड़वी दवाई देते थे पहले के गुरु, पहले के अध्यापक, पहले के माता पिता, बड़े बूढ़े। तो मित्रों, मीठा सब बोल रहे हैं, कड़वा कोई नहीं बोलना चाहता। आप खुद अपने फलादेश को चेक कर सकते हैं मेष राशि के जातक। साथ ही वे लोग जो भले ही मेष राशि के ना हो, मेष लगन के ना हो, किसी भी राशि किसी भी लगन के हो, जिनके की बार में घर में राहु बैठे हो, लगन कुंडली में, चलित कुंडली में, वो खुद इस चीज को आकलित कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर उपाय बताएंगे मित्रों, बहुत सरल उपाय है, किंतु यहां पर को थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहेंगे आपसे कि 16 सितंबर से चूंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ रहे हैं, तो मेष राशि के 6ठे भाव में वो आएंगे, जहां पर कि केतु के साथ सूर्य फंसेगा। केतु क्या है मित्रों? राहु का ही आधा हिस्सा है। उसको कम नहीं आंकना चाहिए, वो भी जहर उगलता है मित्रों। 6ठा भाव क्या है मित्रों? रोग का भाव है, शत्रुओं का भाव है, ऋण का भाव है, इसके अतिरिक्त कैरियर का भाव भी है। तो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य केतु की युति है, विशेष तौर पर 6ठे घर में या फिर उनके वर्ष फल में 6ठे घर में सूर्य केतु अनायास आ गए हैं, तो वहां पर उन पर भी ये चीज अप्लाई होती है। 12वें भाव पर राहु 6ठे भाव के सूर्य को पूर्ण 100% 7वीं दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सूर्य जो है दो तरफ से फंस रहे हैं। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है, आपको भी सूर्य ही से बल मिलता है मित्रों। किसी भी राशि के जातक हो, किसी भी लगन के हो, सूर्य देव को सदा बलवान बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य देव को मीठा जल, गुड़ डालकर, रोली डालकर प्रत्येक जातक को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत अर्पित करना चाहिए। तो 2 समीकरण मैंने आपको बताया। तीसरा समीकरण मित्रों, एकादश भाव कुंभ राशि में शनि संचरण कर रहा है।
जहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से लगन पर को देख रहे हैं। लगन पर को देखने से तात्पर्य है मित्रों कहीं ना कहीं आपके लिए अमंगल की स्थितियां, क्योंकि मेष राशि के जातकों के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल शनि को देखते हैं, अच्छा फल करते हैं, किंतु शनि यदि मंगल को देखें तो फल अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त मित्रों तुला राशि में को शुक्र आने वाले हैं, धन देने वाले, तो सप्तम भाव के शुक्र और द्वादश भाव के राहु के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। यानी कि एक तरफ सूर्य को ग्रहण लगा रहा है राहु 12वें भाव से, तो दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं आपके शुक्र को भी दूषित कर रहा है। और शनि सूर्य के बीच में षडाष्टक योग है मित्रों। एक चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है, जो आपकी मदद करेगी, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, आपका शुभ चाहता हूं, आपका भला चाहता हूं, परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना मैं करता हूं कि जगत का कल्याण हो। वो स्थिति क्या है मित्रों? वृष राशि यानी द्वितीय भाव में बैठे गुरु और छठे भाव में बैठे सूर्य के बीच नवम पंचम का जो ये सुंदर सा योग बन रहा है, यानी एक दूसरे की ये मदद करेंगे गुरु और सूर्य। तो एक तो सूर्य देव को आप जल देते रहिए, दूसरा कार्य मेष राशि के जातक, मेष लगन के जातक, साथ ही वे लोग जिनकी कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हैं, वो गुरुवार के दिन पीपल की छड़ में मीठा दूध, बाला जो जल में बताता हूं, यानी जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी, चावल, पिसी हुई हल्दी और चने की दाल, गंगा जल डाल करके पीपल की जड़ में अर्पित करते रहें और पीपल से आप अपने गुरु को प्रसन्न करते रहें। केले के जड़ की पूजा भी आप करते रहिए, बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार लगातार करते रहिए, जब तक कि राहु मीन राशि से अगली राशि में को नहीं जाते, अर्थात राशि परिवर्तन नहीं करते। अब यहां पर जो मैंने शुरू में आपको बताया था मित्रों कि छोटा सा बस एक उपाय राहु के कहर से लेगा बचा है। जी हां मित्रों, घर बैठे ये काम है करना, राहु झुकता जाएगा। दिन का चैन रात की नींद, बालक चैन की बंसी बजाएगा। तो राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए क्या करना है? आपको अपने घर की रसोई के अंदर बैठकर दिन में कम से कम एक बार भोजन घर की रसोई के अंदर जमीन पर को बैठकर करना है। किसी भी प्रकार से कुछ भी वहां पर मत बिछाइए, कोई आसन, कोई कपड़ा, कोई पटली, कुछ नहीं। घर की रसोई में बैठकर दिन में कम से कम एक बार भोजन कर लीजिए मित्रों। आपका मंगल इतना बलवान कर देगा ये कि फिर वो मंगल आपके राहु को अंकुश करेगा, क्योंकि मंगल ही वो महावत है जो राहु को अंकुश कर सकता है। बहुत अद्भुत इसका प्रयोग है मित्रों। जब तक करते रहिए, जब तक कि राहु मीन राशि में, ये उपाय वो सब लोग कर लीजिए जिनके 12 भाव में राहु बैठे हैं, और कुछ दिनों में आप असर देखोगे कि अटके कार्य आपके जो अटक रहे थे वो बनने लगेंगे। ऋण की स्थिति से आप बाहर आने लगोगे। रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका डाइजेशन बहुत उत्तम रहेगा मित्रों, और वैर भाव आपका जिसके साथ भी चल रहा होगा वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। अदालती कार्रवाई यदि कोई चल रही होगी कोर्ट कचहरी में, तो वो भी मित्रों आपके पक्ष में को जाने लगेगी। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। पीपल पर आपको जल देना है बृहस्पतिवार को। 5-6 चीजें जो मैंने बताई थी वो डिस्क्रिप्शन में को मैं अवश्य लिखूंगा मित्रों। दूसरा मित्रों मैंने आपको बताया कि घर की रसोई में बैठ करके खाना खाइए। तीसरा एक काम आप और कर लीजिए, तो केतु का जो दोष आपके सूर्य को लग रहा है, जो ग्रहण आपके सूर्य को लग रहा है, उससे बचाएगा आपको और शनि को भी प्रसन्न कर देगा। एक साथ 2 काम मित्रों, शनिवार और मंगलवार को सड़क पर आवारा जो कुत्ते घूमते हैं उनको आप जलेबी खिलाइए। जी हाँ मित्रों, वो खा लेंगे और जैसे जैसे वो जलेबी खाते जाएंगे इन दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात कई शनि कई मंगल निकल जाएंगे, तो आप देखोगे कि आपके घर पर धन की आवक बढ़ने लगती है मित्रों।
आप देखोगे कि धन का कोष आपका बढ़ने लगेगा, ऋण आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको सूर्य ग्रहण, साथ में अपने गुरु, साथ में अपने शनि और 12 राहु के उपाय यहां पर आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे। वीडियो को मित्रों लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही प्रमाणिक शास्त्रोक्त कड़वी जानकारी मित्रों यहां पर हम आपको देते हैं ताकि आपका कल्याण हो। जय श्री राम।